नीतीश जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद आज तक तो आरक्षण दिया जाता था किसी गणना पे नहीं ना, डिमांड पे दिया जाता था। इस बार तो माननीय नेता ने जातीय गणना करने के बाद जो आर्थिक शैक्षणिक स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से आरक्षण देने का काम किया। तो जात की राजनीति से ज्यादा जरूरी है काम की राजनीति। नीतीश कुमार जी ने जात की राजनीति से ऊपर उठकर काम की राजनीति पर जोर दिया है और काम की बदौलत लंबे समय से टिके हुए। जो व्यक्ति काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जात वाला लोग राज नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे पर हमला बोला है। दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो नेता महापुरुषों को याद कर रहे हैं। बाकी वहीं आरक्षण को लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। आज बिरसा मुंडा के जहाँ पे जन्म उनका हुआ था वहाँ पे गए हैं। बताया जा रहा है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने उस गाँव में कदम रखा है। कम से कम ये बात तो है ना कि प्रधानमंत्री जी को लगभग 10 वर्ष हो रहा है। 10 वर्ष बाद कम से कम बिरसा मुंडा जी के यहाँ गए। पहली बार अगर फर्स्ट ईयर होता जाते तब समझ में आता ना। पहली बार गए हैं, 10 साल में याद आए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो लोग महापुरुषों को याद तो करते ही हैं। सर, अच्छी बात है। बीजेपी आपकी सरकार पे लगातार हमले कर रही है, चाहे वो आरक्षण मामला हो, कोई भी मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, कैसे देखते हैं? आरक्षण पर क्या हमला करेगा? आरक्षण पर तो नीतीश जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद आज तक तो आरक्षण दिया जाता था किसी गणना पे नहीं ना, डिमांड पे दिया जाता था। इस बार तो माननीय नेता ने जातीय गणना करने के बाद जो आर्थिक शैक्षणिक स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से आरक्षण देने का काम किया। तो एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ है ना कि भाई परिस्थितियों को देख करके आप आगे बढ़िए, योजनाओं का निर्माण कीजिए, जिसका डिमांड बहुत लंबे समय से पेरियार जैसे लोग करते रहे, उनके पहले भी बहुत से लोग करते रहे। इसलिए परिस्थितियां जो नेता ने काम किया है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय में लिए एक मील का पत्थर साबित हो गया है। सर, बीजेपी ने गोवर्धन पूजा के बहाने यादव को जुटाने की कोशिश की और लालू यादव पे लगातार हमला बोल रहे हैं। लालू जी ने बोला, ये क्या हो रहा है? बीजेपी अपने तरीके से लोगों में अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। किसी जात की राजनीति से ज्यादा जरूरी है काम की राजनीति। नीतीश कुमार जी ने जात की राजनीति से ऊपर उठकर काम की राजनीति पर जोर दिया है और काम की बदौलत लंबे समय से टिके हुए। जो व्यक्ति काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जात वाला लोग राज नहीं करते। जमुई में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम समझते हैं कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक सक्षम है, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। निश्चित रूप से वैसे लोगों पर दबिश बनी हुई है और उन लोगों पे कार्रवाई होगी और वैसे जितने भी इस तरह के बालू माफिया हैं उन सब पर सरकार सख्त है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी पहली बार घटना हुई है क्या? पहले भी ऐसे होते रहे। देखो, घटना कोई भी हो, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इस तरह की घटना जिसमें कि इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है, वैसे लोगों के मनोबल को तोड़ना इस प्रशासन का प्रायोरिटी है, पहला काम है। तभी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए हम समझते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वैसे लोगों को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई भी करेगी और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उस पर भी निश्चित रूप से काम होगा। तो जैसा कि पत्रकारों के द्वारा बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से आज भाजपा में हुए गोवर्धन पूजा को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं, बल्कि काम की राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि बिहार में जो काम करेगा वही बिहार में रहेगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।